हेलो नमस्कार। आज हम इस वीडियो में राजस्थान फोर्थ ग्रेड वैकेंसी का आपके सामने अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरा भाई का डीवी था, आज बीकानेर में हुआ था। ठीक है, तो उसके साथ मैं भी गया था। तो उसमें आपको क्या क्या चाहिए होता है, वहाँ पर कितने सेट बनाने होते हैं और कुल कितना टाइम लगता है और क्या क्या एफिडेविट लगता है, कैसे आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल वहाँ पर फिल करनी है, तो कंप्लीट जानकारी हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर वहाँ पर आप जाते हो ना, तो वहाँ पर सबसे पहले बाहर दो टीमें बैठी होती है। एक तो बाहर बैठी होती है और दूसरी अंदर बैठी होती है। बाहर वाली टीम आपको क्या बताती है? बाहर वाली टीम आपको बताती है कि डॉक्यूमेंट का सेट आपको किस तरीके से तैयार करना है। कंप्लीट गाइडलाइन आपको वो प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और जब भी आपकी चेकलिस्ट और सेट आपका तैयार हो जाता है, ठीक है, जिस क्रम में होने चाहिए थे उसी क्रम में तैयार हो जाता है, तो फिर वो आपको क्या करते हैं, अंदर भेज देते हैं डीवी के लिए। सिग्नेचर वगैरह कराकर, आपका बायोमेट्रिक कराकर, फिर वो आपको मतलब ग्रुप में बांट देते हैं। जैसे आपको ए ग्रुप में जाना है, बी ग्रुप में, ऐसे ग्रुप बने होते हैं वहाँ पर टीम्स के। ठीक है, जैसे आपका ए टीम है या फिर बी टीम है, सी टीम के पास जाना है, इस तरीके से आपको ग्रुप दे देगा। उसी ग्रुप में आपको वहाँ पर जाना होता है। वहाँ पर अंदर जाकर आपको क्या होता है कि अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है ना, तो आपका कम से कम वहाँ पर 10 से 15 मिनट, मुश्किल से ही वहाँ पर 10 से 15 मिनट लगते हैं और आपका डीवी वहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है तो वो आपको दोबारा से या तो बनवाने के लिए कहेंगे, और या फिर आपको टाइम वगैरह देंगे कि इस टाइम में आप इस टाइम तक आप बनवा लेना। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो होता है चेक लिस्ट। ठीक है, चेकलिस्ट को किस तरीके से भरते हैं? तो सबसे पहले होता है चेकलिस्ट को हर डॉक्यूमेंट के सेट के ऊपर, जैसे हमको कितने सेट बनाने हैं, हमको 2 सेट बनाने होते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर लेते सिर्फ एक ही सेट है। ठीक है, लेकिन बनवा के लेके कितने जाने हैं? 2 सेट। और ठीक है, एक ओरिजिनल वाला भी सेट होना चाहिए। तीसरा, जिस क्रम में आपने जो सेट तैयार किए ना, उसी क्रम में आपको ओरिजिनल वाले डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, ताकि कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और सबसे पहले स्क्रूटनी फॉरम में क्या होता है कि स्क्रूटनी फॉरम में सबसे पहले आपको पेज नंबर, यानी 1 से 10 नंबर पेज तक, आपको 10 नंबर पेज तक स्क्रूटनी फॉरम होते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ पर लगाने होते हैं स्क्रूटनी फॉरम। और याद रखना है, जो आपके पैसे वाली रसीद होती है ना, वो स्क्रूटनी फॉर्म के एंड में लगानी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी है कि अटेस्टेशन फॉर्म, जो प्रिंट आउट हमारा स्क्रूटनी फॉर्म का निकला है, उसमें अटेस्टेशन फॉर्म है वो क्या है कि उसमें हमने अटेस्टेड नहीं करवाया। ठीक है, क्योंकि जो प्रिंट आउट निकल कर आया है उसमें सिग्नेचर वगैरह नहीं दिए हैं। ठीक है, तो आप उसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है कि जो आपने ऑनलाइन, यानी जो ओरिजिनल जो अटेस्टेशन फॉर्म है ना, वो वहाँ पर वो उसके 2 पेज, जो अटेस्टेशन फॉर्म है, जो आपका स्क्रूटनी फॉर्म के 10 पेज है, उसमें अटेस्टेशन वाले पेज निकाल कर उसमें ओरिजिनल वाले आपको सेट कर देने हैं, अगर आपने वो प्रिंट आउट वाला अटेस्टेड नहीं करवाया, तो वहाँ पर आप वो सेट कर सकते हो। ठीक है, और वहाँ पर स्क्रूटनी फॉर्म में आप ओरिजिनल वाला लगा सकते हो। तो इस तरीके से 1 से 10 नंबर पेज तक आपका क्या हो गया, स्क्रूटनी फॉर्म। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट आपको फिल करनी होती है। ठीक है, 10वीं की मार्कशीट की जारी दिनांक, और उस जिसमें 10वीं की मार्कशीट फिल कर रहे हो ना, उसमें सभी डिटेल फिल करनी है। अब उसमें जो स्क्रूटनी फॉर्म का आपने ऑप्शन देखा ही होगा, उसमें जैसे 12वीं का और बीए वाला ऑप्शन नहीं दे रखा। तो उसमें क्या होता है कि मेरा भाई जो डीवी करवाने गया था, तो उसमें क्या किया था, जो 10वीं की मार्कशीट है वो सबसे पहले, यानी 11 नंबर पेज पर 10वीं की मार्कशीट है, क्योंकि 1 से 10 तक स्क्रूटनी फॉर्म, 11 नंबर पेज तक, 11 नंबर पेज कौन सा हो गया, 10वीं की मार्कशीट। उसके बाद उसने 12वीं की मार्कशीट लगाई थी, और उसके बाद बीए की 3 मार्कशीट और एक उसने डिग्री, यानी 4 वो लगाई थी, और उसके बाद उसने कंप्यूटर का डिप्लोमा वहाँ पर लगाया था। तो इस तरीके से 11 नंबर से 17 नंबर पेज तक उसने जो 10वीं की मार्कशीट वाला जो आपको कॉलम दे रखा ना, उसी में सभी डिटेल भरनी है, क्रम से भरनी है। पहले 10वीं की, और फिर 11वीं की, सॉरी 11वीं नहीं, 12वीं की, और फिर बीए की, और उसके बाद में जो आपने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उसकी फिल करनी होती है। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास ओल्ड हो गया है। तो उसमें क्या है कि अगर मूल निवास आपका 10 साल तक कोई भी मूल निवास होता है ना, वो वैलिड रहता है।
अगर आपका मूल निवास 10 साल के अंडर में है ना, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई भी एफिडेविट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर ले जाना और वहाँ पर चल जाएगा। और अब ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे हैं कि हमने जो मूल निवास है वो हमारे पास पुराना भी है और नया भी हमने नया अब हमने बना लिया है। तो वो क्या, अगर आपने नया बनवा लिया है ना, आपके पास पुराने हैं, तो आपको दोनों वहाँ पर अपलोड कर देने हैं, ठीक है, नया वाला और पुराना वाला। अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में दोनों अपलोड किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नया अभी बनवा लिया है, स्क्रूटनी फॉर्म में पुराने वाला ही अपलोड किया है, तो आपको एफिडेविट बनवाना ही पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पर तीनों लेकर चले जाना, एफिडेविट भी और नया वाला भी और पुराना वाला भी, ठीक है। इस सेम प्रोसेस जाति प्रमाण पत्र में रहता है। अगर जाति प्रमाण पत्र अन्य के लिए जैसे OBC, EWS, इनके लिए अगर 1 साल से अगर आपका जाति प्रमाण पत्र पुराना है ना, और तो आपको एफिडेविट वहाँ पर लगाना ही पड़ेगा। और अगर आपका ऐसा है भी 1 साल तक पुराना भी, 1 साल से ज़्यादा पुराना भी है और आपने नया भी बना लिया था, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट की डेट के बाद आपने नया भी बनवा लिया था, तो अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में दोनों वो फिल किए हैं ना, तो फिर आपको एफिडेविट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने दोनों फिल नहीं किए थे और पुराना वाला फिल किया था, नया वाला बाद में बना लिया था, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म में फिल नहीं किया, तो आपको दोनों लेकर जाने हैं और साथ में एफिडेविट भी लेकर जाना है, ठीक है। और अगर आपका पुराना वाला ही है, सिर्फ एक ही है, तो आपको एफिडेविट साथ में लगाना ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतनी ही ज़्यादा जानकारी थी। बाकी तो आपने जो अटेस्ट जो आपके हस्तलिखित प्रमाण थे और चरित्र प्रमाण पत्र वाला, वो सभी आपको तो आपने वो बनवाए लिए होंगे, ठीक है। और अन्य अगर कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे DV का कंप्लीट नॉलेज है, और ठीक है, और कंप्लीट अनुभव भी है, तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट है, ठीक है। और तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर कोई भी डाउट हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं।